नमस्कार व्यूअर्स, आज मैं इस बात की रीडिंग कर रही हूँ कि भक्ति मुक्ति। आप ये देखिए, हम भक्ति करते हैं किसी चीज़ की, हम गुनाह कर रहे तो मुक्ति पाने के लिए वो हम ये सोचते कि हमसे कोई गुनाह हो गए या हो ना जाए, इसलिए हम भक्ति करते हैं। भक्ति हम सिर्फ पूजा पाठ करके या मंदिर जाके तीर्थ यात्रा करके जो भक्ति हम करते हैं तो वो तो करते ही हैं, मगर हम बड़े बुजुर्ग को भी भक्ति करते हैं कि हर किसी चीज़ को भी हम भक्ति श्रद्धा भक्ति करते हैं। हम दूसरे की धर्म को भी हम श्रद्धा भक्ति करते हैं कि हमें कहीं हमसे कोई भूल हुई हो तो उससे हम मुक्ति पालेंगे, पाप से, पाप कामों से, पाप चिंताधारा से। हमारे जाने अनजान में कोई अगर पाप हुई हो तो उससे हम मुक्ति लाभ करेंगे। और हम भक्ति इसलिए करते हैं कि हम कोई भी काम हमें बिगाड़ ना जाए, कोई भी चीज़ हमसे कोई ऐसा भूल ना हो जाए कि किसी के लिए नुकसान ना हो जाए, ये सब सोच के हम भक्ति करते हैं ताकि हमें अगर इस तरह कोई नेगेटिव चिंता आते हैं तो हमें उसे छुटकारा मिले और इसी मुक्ति मिले। इसीलिए हम ये सब श्रद्धा भक्ति करते हैं। तो इसे हमें क्या सचमुच मुक्ति मिलती है? ज़रूर मिलते होंगे ये, क्योंकि हम सोचते हैं इसीलिए। तो ये भी एक पॉजिटिव चिंताधारा है ताकि हम गलत काम करने से डरे, गलत रास्ते में जाने से डरे, क्योंकि हमें फिर मुक्ति नहीं मिलेगी। और ये मुक्ति कौन सी मुक्ति? डेथ बटन ऑफ द डेक में आई है, डेथ कार्ड। तो ये हमें मुक्ति है अगले जन्म की। इस जन्म यह लोक छोड़ के हम परलोक में जब जाते हैं तो अच्छी तरह जाए, कोई कष्ट ना हो, कोई दुर्भोग ना हो, कोई ज़्यादा तकलीफ ना हो। और यही सोच के हम इतना श्रद्धा भक्ति करते हैं ताकि हमें परलोक जाने में हमें मुक्ति मिले। मुक्ति से जाते टाइम हम कुछ बहुत ज़्यादा जटिल कोई बीमारी में जाकर ना जाए, बहुत ज़्यादा तकलीफ में ना हो, आराम से हमें इस जन्म से मुक्ति मिल जाए परलोक जाने के टाइम। तो फर्स्ट कार्ड आई है सिक्स ऑफ कप्स, द चैरियट। ये तो आना ही था, चैरियट, कि हम यह लक्ष्य है परलोक जाने के लिए जो भक्ति श्रद्धा करते हैं। तो क्वीन ऑफ कप्स उल्टा रिवर्स में आइए, पेज ऑफ सॉर्ड्स अपराइट में, द फूल जो हम सोचते हैं, और पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो हम यही सोचते हैं कि हम भक्ति करें ताकि हमें मुक्ति मिल जाए, और मुक्ति हम उस एंड जिंदगी की उसमें हम अच्छी तरह कुछ भी हमें जो परलोक जाने की टाइम आ जाते हैं तो हमें कोई तकलीफ ना हो। अक्सर हमारे दिल में यही धारणा आती, वो धारणा जब आते जब हम सीनियर सिटीजन बन जाते हैं। जब हम यंग होते हैं तो हम बहुत ही तरह तरह की गलतियां करते हैं और बहुत ही ज़्यादा नया खून है, गर्म खून है, तो हम कुछ भी अपना बलबूते ताकत के ऊपर, तो जवान खून के ऊपर हमने कुछ भी सब उल्टा पल्टा काम करते। तब हम नहीं सोचते कि हमें क्या भक्ति करनी है और हमें मुक्ति पाने के लिए भक्ति करनी है। ये हमें
तब एहसास नहीं होती है, क्योंकि हम जो भी करते हैं गर्मजोशी से सब काम कर लेते हैं, चाहे वो कुछ भी काम हो, क्योंकि हम यंग हैं और इसी हम मतलब सब भूल जाते हैं। ये लोग और लोग क्या होता है, भक्ति मुक्ति क्या होता है, ये सब हम भूल जाते हैं। हम जब जब हम वो मतलब सीनियर सिटीजन एज में आते हैं, तब हमें आहिस्ता आहिस्ता एहसास होते हैं कि ये नहीं, हमने हमारी ये पीछे जो छोड़ा है ज़िंदगी में, बहुत सारे स्वार्थीपन दिखाया, बहुत सारे मतलब अपने स्वार्थ की खातिर बहुत सारे उल्टा पल्टा काम किया। तो हमें अब इस सब चीज़ से मुक्ति पाना है। हमें मुक्ति ना अगर पाएंगे तो हम अच्छी तरह मतलब भगवान की जो हमारे एंड टाइम आएगा तो हम तकलीफ में ना रहें। हमारे जो भी मतलब वो उस टाइम तो कभी ना कभी किसी के तो आना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। तो उसी टाइम हम डरते हैं कि हमें कोई तकलीफ़ ना हो, कोई परेशानी ना हो, और इसीलिए हम ज़्यादा ही मतलब भक्ति श्रद्धा में लीन हो जाती हैं। तो वो हम करते हैं जब हम बुढ़ापा में ही करते हैं, क्योंकि हमें जवानी में तो बचपन में तो बिल्कुल ही हम नादान हैं, वो सब हम जानते नहीं हैं क्या होता है। और जो होता है बच्चे बचपन से ही अच्छी तरह वो तो भगवान की मतलब उसमें ब्लेस लेके, उसे गॉड गिफ्ट लेके जन्म लेते हैं, तो वो बचपन से ही धार्मिक टाइप के होते हैं। अगर ऐसे ही जो बच्चे होते हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, तो उसमें गॉड गिफ्ट मिलती हैं, वो इसी तरह प्रोसेस चलती हैं। वो कम से कम कुछ ना हो 100 में से 25% ऐसा होती हैं, मगर 75% जो है ना वो नहीं इतना बचपन में से मतलब इतना वो नहीं होती हैं। वो जैसे नॉर्मल इंसान जिस तरह आगे बढ़ते हैं, अपना कर्म करते हैं, इस तरह वो जैसे माँ बाप की गाइड में रह के फिर बड़े स्कूल जाते हैं, फिर बड़े होके नौकरी वोकरी करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, फिर उसके संसार चलाना होता है, बच्चे की जिम्मेदारी, पेरेंट्स की जिम्मेदारी निभाना, वो इस तरह भूल जाते हैं कि उसे क्या भक्ति और क्या मुक्ति क्या करना है। उसके पास सोचने की टाइम भी नहीं होती है। टाइम होती है जब वो बुढ़ापा आती है, जब वो उसका सारी जिम्मेदारी ख़त्म होती है, तो वो तब भगवान के ऊपर मोड़ जाती हैं और वो सोचते हैं कि जो हम एक जो ज़िंदगी हमने जो सफ़र कर लिए, अब हमें इसमें से मोड़ जाए भगवान के ऊपर। अब तक हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हुई है, अब हम भगवान के पास ही मतलब जाना है, तो भगवान को ही शरण कर ले। तो इसलिए हम वो भक्ति श्रद्धा में लीन हो जाती हैं हर चीज़ में। तो ये करना बाकी मतलब ठीक है कि हमने ना शुरू से ही हमें ये सोच के वो काम करें जो हम आगे जाके हमें कोई दुर्भोग ना उठाना पड़े। तो मुझे तो लगता है हमें ये सोच के ही कदम उठाना चाहिए शुरू से ही कि आगे कोई दुर्भोग ना उठाना पड़े हमसे। हम सोच समझ के कदम उठाएं, किसी को दुख ना दे, किसी के चीज़ को छीन ले की चिंता ना करे, किसी को बलपूर्वक किसी के साथ है मतलब किसी को मतलब दिल ना दुखाए, किसी की दूसरे की चीज़ को अपने समझ के इधर उधर की मतलब वो हाथ कंडे अपना के अपने मतलब अपने लिए वो कर लिए वो दूसरे की चीज़ें, कोई प्रॉपर्टी हो, कोई पैसा हो, कोई नौकरी हो, कोई बिजनेस हो, तो ये सब हम तब नहीं सोचते। तो इसीलिए हमें तो जो भक्ति जो श्रद्धा जो बुढ़ापा में हम करते हैं, तो क्या वो हमें मुक्ति वाकई मिलती है? बाकी हमारी जो भगवान ने लिख रखा है नसीब में, तो तुम इस तरह ही तुम्हारी ये काल छोड़ना है, परोकाल की उधर जाना है, तो तुम्हें जब ये शरीर जब तुम छोड़ोगे तो तुम्हें ये सब तकलीफ उठाना पड़ेगा। तो वो हम जितना भी भक्ति कर ले, मेरा कहने की मतलब ये है, अब तक अगर आप किसी को अगर चीज़ आप समझ में नहीं आए, तो मेरा कहने की मतलब ये है कि जे हम जब ज़िंदगी भर गलत करके आए और एंड में आके हमें होश आए
कि हमारी ये शरीर छोड़ने की टाइम कोई कष्ट ना हो, तो हम भगवान की प्रार्थना करें, तो क्या हमारे पिछले जो बुरे कर्म था वो रिमूव हो जाएगा सब? ऐसा हरगिज नहीं होगी, क्योंकि हमने बोया था जो चीज़ हमें पाना है वही चीज़। तो हम सिर्फ थोड़ा बहुत भगवान की वो दया अगर आती है तो थोड़ी हमें कष्ट कम हो जाएगी। बिल्कुल हम सुख चैन से ये शरीर हम नहीं छोड़ पाएंगे, ऐसा भी नहीं होती है, क्योंकि हमने कर्म कैसे कर रखा है वो हमें भूलना नहीं चाहिए। तो इंसान को समझ में तब आती है जब वो शरीर छोड़ने की टाइम आती है, वो इसलिए सबसे माफ़ी मांग लेते उस टाइम, क्योंकि उसे एक एक करके सब समझ में आता है कि हम किसके साथ क्या कितना बुरा किया, क्या गलत किया, और हमारी पापों की सजा अब मिल रही है, हमारे बहुत कष्ट हो रहे, और हम इस शरीर हमसे मतलब शरीर हाँ से हम हमारी आत्मा जो है छोड़ नहीं रहा, और हमें बहुत कष्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमारी अब ये लोग छोड़ के परलोक में जाना है। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ये इंसान कभी मतलब अमृत तो पी के कोई आए नहीं, तो ये शरीर नश्वर है, इसे कोई भी मतलब चाहे अभी एक जन्म लिए, फिर एक जन्म लेंगे, फिर एक जन्म लेंगे, ये हम सोचते हैं, और सोचते हैं कि ये शरीर छोड़ते हैं तो कोई और शरीर, जरूरी नहीं है कि मानव शरीर एक बार होते हैं, 84 जन्म पार करने के बाद तब जाके मानव जीवन होते हैं। और हम ये नहीं सोचते, हम सोचते अभी हम मर गए तो फिर चले गए, देह छोड़ दी हमारी मनुष्य की, तो हम कोई और मनुष्य शरीर में चले जाएंगे, शरीर के अंदर जाएंगे। ये धारणा 100% सच नहीं है। कभी कभार किसी किसी की हो सकता है ऐसा हो, मगर सबके लिए नहीं होती है। 84 जन्म पार करना पड़ता है, क्या क्या जोनी में हमें चक्कर लगाना पड़ता है, क्या क्या मतलब वो पार होके तब जाके हमें मनुष्य जन्म मिलता है। तो हम ये भूल क्यों जाते हैं, क्यों हम इतना अत्याचार अविचार और अन्याय करते रहते हैं, दूसरे को कैसे परेशान करो क्यों करते हैं, जब हम जानते हैं कि हम भी मरने वाले हैं, हमारे भी ये शरीर छोड़ के जाना है। सिर्फ शरीर नहीं है, पूरा दुनिया में जो भी हमने जो बलबूते पर जैसे भी हो, जो प्रॉपर्टी या पैसा जो भी हमने कमाया, सब कुछ बैंक बैलेंस सब कुछ तो छोड़ के जाना है। तो क्यों हम इस तरह मतलब क्यों ना हम मेहनत की कमाएं, और मेहनत की कमाई हम खाएं और ईमानदारी अपनाएं और ईमानदारी से कमाएं। चाहे थोड़ी धीरे धीरे हम बड़े आदमी बने, एकदम छलांग मार के हम बड़े आदमी बन के करना क्या है, कुछ तो नहीं है। अभी हम 2 नंबरी कुछ कर दिए या उल्टा पाल्टा कुछ करिए, अभी बहुत अमीर हो गई, हमारे पास बहुत सारे कार बैंक बैलेंस सब कुछ आ गए, पैसा प्रॉपर्टी, फिर देखिए क्या होता है। भगवान जैसे देते हैं ना, दोनों हाथ छप्पर फाड़ के, और ले भी लेते हैं दोनों हाथ, मतलब बिल्कुल ही दोनों हाथों से ले भी लेते हैं। वो हमें ऐसा तब होता है जब हमारे साथ ऐसा घटना घटते हैं, अकाल मृत्यु, अचानक मृत्यु, कोई धोखा देके मार दिए, कोई आग लग गए सब कुछ बर्बाद हो गए, कुछ चोरी हो गए तो सब गए, मतलब कोई एक्सीडेंट हुई तो सब कुछ चले गए, रास्ते में ही छटपट रह गए हम। तो इसी तरह हमें क्यों होता है, ये हमारी पापों की कर्मफल हमें भोग करना पड़ता है। और किसी किसी की हमने हमारी माँ बाप ने कोई बुरा कर्म किया तो बच्चे को भुगतना पड़ता है। कोई ये भी होता है, कोई मतलब खानदान में जैसे दादा दादी पेरेंट्स कोई भी बुरा काम किया तो बच्चे के ऊपर पड़ते हैं वो, क्योंकि वो जो उसी खानदान में जन्म लिए, तो ये भी होती है। तो हमें सोचना चाहिए, हमें बार बार हम तो यही कहते हैं कि जी ईमानदारी की जो होते हैं ना, वो बहुत जो मेहनत की कमाई होती है बहुत सुखद होती है, और मेहनत ना करके ऐसे ही मतलब कोई उल्टा पल्टा हरकत करके पैसा कमाने से आंखें भरती हैं, पेट नहीं भरती,
और दुनिया के सामने हम सोचते हैं कि हम बहुत अमीर हो गए, मगर दुनिया सोचते हैं ये किस तरह अमीर है सबको पता है। तो वो रियल जो भक्ति श्रद्धा वो दुनिया की अंदर, मतलब दुनिया की पब्लिक के अंदर नहीं होती है आपके लिए। वो देखा हुआ सैल्यूट मारेगा आपको, देखा हुआ आगे आगे करेगा, आगे आगे आप नमस्ते नमस्ते, मगर वो दिखावा करेगी कि हमें तो पता है ये कैसे कैसे मिल। अगर आप शुरू से मेहनत पढ़ाई करके, मेहनत करके, आहिस्ते आहिस्ते नौकरी करके, आहिस्ते आहिस्ते आप डेवलप कर रहे, आपका मतलब मेहनत कर रहे, तो फिर उसे जो आपको पैसा मिलती है, मान सम्मान मिलती हैं, जो भी आप लग्जरी जीवन जो आप बिता रही है, तो उसमें आपको वो ईमानदारी की पैसा, और आपको लोग श्रद्धा भाव से भी देखेंगे, उसे आपका कोई मतलब पीठ पीछे बुराई नहीं करेगा। तो ये हम बोल रहे जो भक्ति एंड टाइम में करने से कोई मुक्ति नहीं मिलती। भक्ति शुरू से ही करे, सबसे सबकी सब बच्चे को प्यार से मतलब आदर करे, बड़े को भक्ति श्रद्धा भाव रखे, मंदिर हर धर्म को हम श्रद्धा करें, सम्मान दे, हर मतलब चीज़ में हम एक पॉजिटिविटी फैलाए, तो वही होती है हमारे लिए भक्ति, और वही होती है हमारे लिए सच्ची भक्ति और सच्ची मुक्ति हमें तब मिलती है। तब हम जब शरीर छोड़ते हैं हमें कोई कष्ट नहीं होता। लोग कहते नहीं हैं अरे कितना अच्छा आदमी थे, देखो अभी 2 दिन क्या बिस्तर में पड़ी हुई है, अपने आप ही चले गए, कोई किसी से कोई मतलब बोझ नहीं बने, ये कितना महान आत्मा थे, कितना अच्छे आदमी थे। तो यही कमाते हम, और कुछ नहीं। कम से कम लोग जाते टाइम या चले जाने की बात तो याद करते हैं अच्छे आदमी सोच के। तो हम गलत रास्ता क्यों अपनाएं, गलत काम क्यों करें, क्यों आप दूसरे को हम परेशान करें, उसे दुखाए, दिल दुखाए, उसको मतलब हर बात के उसका जीना हराम करते क्यों? हमारे ऊपर अगर ऐसा बीतते हैं तो क्या हम बर्दाश्त कर पाएंगे? हम भी तो इंसान हैं। तो ये जो हम दूसरे के लिए करते हैं वो तो अपने लिए भी हो सकता है, क्यों नहीं होगी? जैसे तुम बोओगे ऐसे ही तो काटोगे। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमें जो ये हम जो बुरे कर्म छोड़ के एक नया जैसे भक्ति युक्त मन में जब आते हैं, एक नया जिंदगी शुरुआत करते हैं, पूजा पाठ धार्मिक स्थल में घूमना करते हैं, ये भी अच्छी बात है, थोड़ा हल्का हो जाता है। थोड़ा भगवान कोई सोचते नहीं है तो सुबह की भूला शाम को लौट आए, ऐसे ही सोच के हमें थोड़ी तो माफ़ी कर देते हैं भगवान, मगर पूरे नहीं, क्योंकि उनका भी वो रूल होती है, नियम होती है, वो भी दुनिया चला रहे। तो हमें क्यों ना शुरू से ही ऐसे भक्ति युक्त मन में रहे, सबको मतलब प्यारा और आदरणीय बने, क्योंकि हम कोई गलत काम करेंगे ही नहीं, तभी तो हम सबको आदरणीय बनेंगे। बटन ऑफ द डेक में आइए 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स आइए, हमें बैलेंस करके चलना ही पड़ता है हर शब्द से, वो तो मैंने पहले रीडिंग में भी बताया। तो बैलेंस ज़रूरी होती है, और ये बैलेंस करके चलना ही हमें हमारे एक धर्म है, और ये भी मनुष्य धर्म है। बैलेंस करके चलना ज़रूरी होती है हर चीज़ में, कोई से चाहे छोटा बच्चे भी हो, बड़े हो, जवान हो, कोई भी हो, देखिए वो बैलेंस करके ही चलते हैं, कुछ ना कुछ उसको सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है, और वो करते भी है। बॉटम ऑफ द डेक में तो 2 ऑफ पेंटिकल्स चाहिए, और इसकी ये रूल है जो भी करते हैं आप बैलेंस करके चलिए, मुक्ति मिलेगा। आप भक्ति करो, भक्ति भी करो तो मुक्ति मिलेगा, मगर हर चीज़ में बैलेंस होना चाहिए। अतिरिक्त तो कुछ भी चीज़ नहीं होती, करना भी नहीं चाहिए। अतिरिक्त तो नहीं होती तो सब कुछ है, मगर अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। सजेस्ट कार्ड क्या आता है देखो तो, द टावर। द टावर ज़्यादा वो उच्चाकांक्षा लेके हम नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ खराब तो होती है, तो दुनिया जानते हैं। तो हमें बहुत ही
अभिलाषी, बहुत ही मतलब उच्च आकांक्षा लेके चलना नहीं चाहिए। तो हमें बलबूते पर हमारी चलना चाहिए। जैसे हम कर पाएंगे, जितना हमारी कैपेसिटी है ऐसा ही हमें करना चाहिए। दूसरे की ऊपर भरोसा रख के हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। अपने अपना ऊपर कितना पावर है, हम कितना कर सकते हैं, वो हम अपने लिए अपना आप को हम जानते हैं। उसी तरह हमें चलना चाहिए, तो हम फिर एक काबिल इंसान बनेंगे, कामयाब इंसान भी बनेंगे। ओके व्यूअर्स, तो यह रीडिंग मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। देखते रहिए मेरा अगले वीडियो, कोई नई टॉपिक के साथ आ रही हूँ। हमारी चैनल की नेम बदल चुका है, दैविक एनर्जी नाम में आया है, शॉर्ट नाम है। और आप लोग मतलब इसे सर्च करने में आप लोगों को सुविधा होगी। और जो टैरोट हिडन ट्रूथ रिवेल, उसकी जगह में अब आ रही है वैदिक एनर्जी, सॉरी दैविक एनर्जी। ओके व्यूअर्स, तो देखते रहिए हमारे चैनल। और कोई भी मतलब परेशानी व कुछ अगर हमारी इस आपकी जो कोई भी परेशानी वाली बात हो, कुछ हो, तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट करके। तो हम कमेंट में आप पूछ सकते हो, तो हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और आप लोग मतलब देखते रहिए हमारे चैनल। और नए व्यूअर्स सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। नमस्कार।